I'm Dr. Shraddha Chakayar from Shraddha IVF Center, which is a unit of Niranjan Arogya Niketan, Pikna Pahadi, Patna 4. I'm an IVF specialist and I'm MRCOG from London. आज मैं आपको बता रही हूँ कि जब एक कपल आता है एक IVF स्पेशलिस्ट के पास फर्स्ट टाइम काउंसलिंग के लिए, तो वो क्या एक्सपेक्ट करते हैं। हमेशा जब भी कोई इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट के लिए आता है तो हस्बैंड और वाइफ को साथ आना चाहिए। अगर अकेले वाइफ आती है या अकेले हस्बैंड आता है तो आप लोग का काउंसलिंग पूरा नहीं हो पाता। इसलिए मैं रिकमेंड करती हूँ कि हर वो दंपति, हर वो कपल जिन्हें बच्चा नहीं हो पा रहा है, आप हमेशा साथ आए। जब आप हॉस्पिटल आते हैं और डॉक्टर से मिलते हैं तो आपको एक कोजी सा एनवायरनमेंट मिलता है कि वहाँ आप अपने डॉक्टर से अच्छे से बात कर सकें, क्योंकि अक्सर जो वैसे दंपति जिन्हें बच्चा नहीं ठहरता है वो स्ट्रेस्ड होते हैं, वो स्ट्रेसफुल होते हैं। तो वैसे एनवायरनमेंट में अगर एक एनवायरनमेंट कोजी हो तो आप कपल अपना प्रॉब्लम अच्छे से शेयर कर पाते हैं। जब आप डॉक्टर के पास आते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछती है आपका नेम और कुछ पर्सनल एड्रेस। उसके बाद आपसे ये पूछा जाता है कि आप कितने साल से कोशिश कर रहे हैं बच्चे के लिए, यानी कि आपका एक्टिव मैरिड लाइफ कितना है। उसके बाद जो फीमेल है उनसे पूछा जाता है कि उनका मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री कैसा है, साइकिल्स रेगुलर है कि नहीं, यानी कि हर महीना हो रहा है कि नहीं, या पीरियड लेट से तो नहीं आता है, पीरियड का ब्लीडिंग कैसा होता है, पीरियड के बाद उनको स्पॉटिंग तो नहीं होता है। उसके बाद जो लेडी है या जो महिला है उनसे ये पूछा जाता है कि अभी तक उनको कोई पहले से कोई बीमारी तो नहीं है, क्योंकि अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो आपका हेल्थ बेस्ट होना चाहिए और इसीलिए आपसे पूछा जाता है। और अगर कोई बीमारी है तो उसे पहले ठीक किया जाता है, उसके बाद कंसीव करने में डॉक्टर आपको मदद करते हैं। हस्बैंड यानी कि मेल पार्टनर से ये पूछा जाता है कि उन्हें कोई एडिक्शन तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड या कोई भी, कभी कभी वाइफ भी, कहीं सिगरेट तो नहीं पीते हैं, कहीं अल्कोहल या कोई ड्रग एडिक्ट तो नहीं है, क्योंकि ये सब चीज ऐसा है जो नेगेटिव इम्पैक्ट देता है फर्टिलिटी पे। आजकल जो लोग जिम करते हैं और स्टेरॉइड्स लेते हैं, स्टेरॉइड्स का भी काफी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है सेमेन पैरामीटर पे। उसके बाद उनसे ये पूछा जाता है कि हफ्ते में वो लोग संबंध कितना बार बना पाते हैं, क्या are they aware that this relationship is made at the time of ovulation, which usually falls between day 10 to day 20 of the menses। उसके बाद कपल का वेट और हाइट लिया जाता है और BMI कैलकुलेट किया जाता है। अगर वेट ज्यादा हो तो स्पेशली फीमेल पार्टनर को बोला जाता है वेट रिड्यूस करने के लिए। ये सब तो प्राइमरी काउंसलिंग हुआ। उसके बाद डॉक्टर कुछ स्पेशलाइज्ड टेस्ट बोलती है। स्पेशलाइज्ड टेस्ट यू नो फॉर द मेल एज वेल एज फीमेल। स्पेशलाइज्ड टेस्ट ये जानने के लिए कि कहीं मेल साइड से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कहीं फीमेल साइड से तो प्रॉब्लम नहीं है, या कहीं इनफर्टिलिटी जो है, इनफर्टिलिटी अनएक्सप्लेन्ड कॉज के कारण तो नहीं है।